Hello बच्चों, let's see this question and the question says the vapor pressure of pure of ethanol and methanol are given. तो बच्चों यहाँ पर वेपर प्रेशर किसका दिया है? प्योर प्योर वेपर प्रेशर दिया है हमें इथेनॉल और मीथेनॉल का. अब एक आइडियल सोल्यूशन लिया है जिसमें एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर मिक्सिंग हो रही है इतने ग्राम इथेनॉल और इतने ग्राम मीथेनॉल की. ठीक है. अब यहाँ पे बोला गया है कि हमें वेपर प्रेशर किसका निकालना है? सोल्यूशन का, और निकालना है मोल फ्रैक्शन ऑफ मीथेनॉल इन द वेपर फेज. तो यहाँ पे दो काम करने, एक वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन. आप देखिए किसी भी सोल्यूशन का अगर हम वेपर प्रेशर निकालते हैं तो वो कैसे निकालते हैं? उसमें जितने भी वेपर प्रेशर लग रहा होता है, जितने भी उसके जो कहते हैं कॉन्स्टिट्यूएंट स्पीशीज का, उनको सम करके, जैसे पी नॉट ए जाई ए प्लस पी नॉट बी साई बी, जैसे यहाँ पे दो ही लग रहे हैं तो इथेनॉल और मीथेनॉल ले लिया. अब देखिए प्योर वेपर प्रेशर ऑफ इथेनॉल इनटू इट्स मोल फ्रैक्शन, प्योर वेपर प्रेशर ऑफ मीथेनॉल इनटू इट्स मोल फ्रैक्शन. मोल फ्रैक्शन के लिए सबसे पहले हमें क्या पता होना चाहिए? नंबर ऑफ मोल्स. तो यही सबसे पहले हमारा काम है, नंबर ऑफ मोल्स निकालने का. ठीक है. नंबर ऑफ मोल्स यहाँ पे ले लेते हैं पहले फॉर इथेनॉल. फॉर इथेनॉल जब हम निकालेंगे बच्चों, गिवन मास कितना दिया है? 60 दिया है, मोलर मास होता है 46. सिमिलरली मीथेनॉल में क्या होता है बच्चों? गिवन मास कितना दिया है? गिवन मास हमें दिया है बच्चों 40, मोलर मास इसका होता है 32. अब जरा इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 1.3, ये आएगा 1.25. अब मोल फ्रैक्शन कैसे निकालते हैं? अगर हम मोल फ्रैक्शन ऑफ इथेनॉल निकालें तो कैसे आएगा? मोल फ्रैक्शन, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इथेनॉल डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स, दैट इज 1.3 प्लस 1.25, ये आएगा बच्चों 0.51. हम ऐसे ही मीथेनॉल का कैलकुलेट कर सकते हैं, बस वहाँ पे क्या है 1.25 ऊपर आ जाएगा. या फिर हम कैसे कर सकते हैं मीथेनॉल का, क्योंकि सोल्यूशन में इथेनॉल और मीथेनॉल ही है, तो हम इसको लिख सकते हैं 1 माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ इथेनॉल, तो 1 माइनस 0.51, तो ये आएगा बच्चों 0.49. ठीक है. अब बस हमें इसमें रखना है, हमें वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन निकालना है. तो प्रेशर ऑफ इथेनॉल प्लस प्रेशर ऑफ मीथेनॉल, तो इसका प्योर प्रेशर कितना है? 44.5 इंटू 0.51 प्लस ये इस मीथेनॉल का प्योर प्रेशर कितना है? 88.7 इंटू 0.49, ये आ गया बच्चों 66.16 mmH. ठीक है, mmHg, ये हमारा आ गया वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन. अब बात करें मोल फ्रैक्शन की. मोल फ्रैक्शन ऑफ मीथेनॉल बोला है बच्चों, तो मीथेनॉल इन वेपर फेज. तो क्या करेंगे बच्चों, यहाँ पर जो प्रेशर है मीथेनॉल का वो रखेंगे डिवाइडेड बाय टोटल वेपर प्रेशर, और टोटल वेपर प्रेशर हमने अभी ऊपर कैलकुलेट करा है. टोटल वेपर प्रेशर है 66.16, और मीथेनॉल का प्रेशर कितना है? ये आ रहा है 88.7 इंटू 4.49, जो कि हमारा बराबर आएगा 43.46 की, डिवाइडेड बाय 66.16, ये हमारा आया बच्चों 0.657. 0.66 भी लिख सकते हैं अगर 2 डिजिट के अप्रॉक्स ले रहे हैं तो, वैसे 0.657 आंसर. So I hope all of you understood very well. Thank you and best of luck.